और चलिए रुक कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबर का। गुलाब चंद कटारिया ने दिया इस्तीफा। बीजेपी की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को कटारिया ने इस्तीफा दिया है। 6 अप्रैल 1980 से बीजेपी के सदस्य रहे हैं गुलाब चंद कटारिया। तो ये महत्वपूर्ण खबर आप जान लीजिए। गुलाब चंद कटारिया ने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी की सदस्यता से। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को उन्होंने इस्तीफा दिया है और 6 अप्रैल 1980 से बीजेपी के सदस्य रहे गुलाब चंद कटारिया। ये महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपके सामने। तो बीजेपी की सदस्यता से गुलाब चंद कटारिया ने इस्तीफा दे दिया है। पूनिया को इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। असम का राज्यपाल मनोनीत किया गया है गुलाब चंद कटारिया को और उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है बीजेपी की सदस्यता से। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। और ये भी जान लीजिए कि 6 अप्रैल 1980 से बीजेपी के सदस्य रहे हैं गुलाब चंद कटारिया। और देखिए विदाई समारोह का आयोजन भी आज किया गया बीजेपी मुख्यालय में। आपने देखा किस तरीके से समारोह का आयोजन किया गया। सतीश पूनिया वहां मौजूद रहे, राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे और भावभीनी आप कह सकते हैं, उन्हें यहाँ पे भावुकता भी नजर आई तमाम नेताओं की ओर से। तो समारोह का आयोजन किया गया। और देखिए महत्वपूर्ण जानकारी अब ये सामने आ रही है कि गुलाब चंद कटारिया ने इस्तीफा सौंप दिया सतीश पूनिया को बीजेपी की सदस्यता से। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है क्योंकि राज्यपाल असम के राज्यपाल वो मनोनीत किए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर आपके सामने। गुलाब चंद कटारिया जिन्होंने इस्तीफा अपना सौंप दिया है सतीश पूनिया को बीजेपी की सदस्यता से। 1980 से बीजेपी के सदस्य रहे हैं गुलाब चंद कटारिया और अब वो राज्यपाल मनोनीत किए गए हैं असम के। सहयोगी शशि मोहन का मैं रुख करना चाहूंगी जो कि इसी खबर पर फोन लाइन पर मौजूद हैं और बताएंगे दर्शकों को। शशि मोहन, इस्तीफा सौंप दिया गुलाब चंद कटारिया ने सतीश पूनिया को अपना। बिल्कुल, देखिए गुलाब चंद कटारिया ने जो ये अभिनंदन कार्यक्रम हुआ पार्टी कार्यालय में उनका, उससे पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था और जैसे ही ये कार्यक्रम हुआ उसके बाद में सतीश पूनिया ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। और मंजूर करने की एक प्रक्रिया होती है, उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। और इसी के साथ एक लंबा युग बीजेपी के कार्यालय में खत्म हुआ है, बीजेपी के संगठन में राजस्थान में खत्म हुआ है। जनसंघ के प्रतिनिधि के रूप में विधायक बने थे गुलाब चंद कटारिया 1977 में। उसके बाद में 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें जनसंघ के अधिकांश लोग बीजेपी में शामिल हुए और संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुए, गुलाब चंद कटारिया भी उन्हीं में से एक हैं। और तकरीबन 45 साल से ज्यादा का सफर, राजनीतिक सफर और 43 साल का सफर भारतीय जनता पार्टी में। और जैसा सतीश पूनिया ने जिक्र किया, राजेंद्र राठौड़ ने जिक्र किया कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनके मार्गदर्शन में जो चीजें सीखने को मिली उनके ऊपर अमल करेंगे। लेकिन इस राजनीति को कई बार काजल की कोठरी भी कहा जाता है और उसमें से बेदाग निकल करके आना गुलाब चंद कटारिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल पानी की तरह सरल और कई बार पत्थर से भी ज्यादा सख्त, अनुशासन के मामले में अपने कार्यकर्ताओं के प्रति और कार्यकर्ताओं को दिल से प्यार देने वाले गुलाब चंद कटारिया अब बीजेपी के सदस्य नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। कल उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अब पार्टी भी छोड़ दी है। अब वे एक संवैधानिक दायरे में रहेंगे। आज गुलाब चंद कटारिया अपने साथी विधायकों और प्रदेश के सांसदों को एक डिनर भी दे रहे हैं। शशि मोहन, बहुत धन्यवाद आपका।